हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। सूत्रों वाली सीरीज में तीसरा अध्याय दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। यहाँ पर कौन कौन से सूत्र बनते हैं देखो। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक तो ये हो गया। इसके युग्म में एक और होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो रैखिक समीकरण युग्म है, इनमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं देखो, और कौन कौन से यहाँ पर सूत्र बनते हैं। इनका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो तीन स्थितियां बनती है, अलग अलग बता रहा हूं। देखो, पहली स्थिति होती है यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, यानी ये सब कुछ बराबर है, तो यहां पर हम कहेंगे रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी, संपाती रेखाएं होगी। इनको ग्राफ बनाएंगे तो ये रेखा बनाएगा, वो रेखाएं वो संपाती होगी, संपाती रेखाएं। और इन रेखाओं को, संपाती रेखाओं को बोलते हैं हमेशा संगत, यानी ये एक दूसरे पर मिलती है, संगत। दूसरी जो चीज बनती है वो बनती है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। ऐसी स्थिति बनती है तो समांतर रेखाएं होगी। ये दोनों जो रेखाएं होगी वो क्या होगी, समांतर रेखाएं। वैसे मैंने ये चीजें आपको शॉर्ट में बताई। और समांतर रेखाएं होती है वो हमेशा असंगत होती है, ये याद रखेंगे। हमेशा क्या होती है, असंगत, यानी एक दूसरे से मिलती नहीं है कभी भी। तीसरी चीज होती है वो होती है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अब यहाँ पर c1 बटा c2 बराबर है या नहीं है ये देखना ही नहीं है आपको। यदि ये कंडीशन बनती है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये तीन स्थितियां बनती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं भी हमेशा संगत होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे सूत्र बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें बन सकती है। तीन चीजें आपको याद रखनी है। एग्जामिनर में आपको खालिस्तान में पूछ सकता है, एबीसीडी में पूछ सकता है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। बस इसमें इतना ही है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी जो चीजें हैं वो आपको प्रश्न हल करने वाली विधियां दे रखी है। तो यहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है a1 बटा a2 बराबर b1 बीटा b2 और c1 c2, इन तीनों पर आधारित प्रश्न बनता है। जैसे प्रश्न में आ गया कि संपत्ति रेखाएं के लिए कौन सी शर्त लागू होती है, तो ये होती है। समांतर रेखाओं की पूछ सकता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं की पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि रेखाएं असंगत है तो 3 दे देगा, एक और दे देगा, तो असंगत के लिए ये हमेशा चीज लागू होगी, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इस प्रकार है आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है। छोटा सा चैप्टर है और इसमें यही चीजें आपको देखने को मिलेगी सूत्र के आधार पर। ठीक है, तो मिलते हैं चौथे अध्याय में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।